यहाँ पे जो ठेकेदार द्वारा जो कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जैसे प्रसादी है तो वो भी 31 तारीख को आई, लाइट वगैरह लगाई इन्होंने, एक लड़ी लग रही है तो ये भी 31 तारीख को लग रही है। टेंट का दरवाज़ा लगाया तो इन्होंने 31 तारीख को लगाया। अन्नकूट का अभी कोई पता नहीं है कि कब होगा, हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है पुजारी जी से। तो हर साल जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार होती है? वो तो पुजारी द्वारा होती है, देवस्थान जो दे देता है भुगतान उसके माध्यम से कर देते हैं पुजारी, और अपना निजी मंदिर भी समझते हैं लोग तो वो भी कर देते हैं, इस प्रकार से हो जाती है। इस बार की व्यवस्था क्या रही? इस बार की व्यवस्था देवस्थान के ठेकेदार टेंडर निकले हैं और 1,48,000 ऐसे कुछ रुपए पास हुए हैं, लेकिन कुछ दिख तो रहा ही नहीं है कि कहाँ लगाए हैं उन्होंने। कितने मंदिर लगभग यहाँ पर? यहाँ 8 मंदिर है। 8 मंदिर। तो प्रति मंदिर दिया गया था कि बजट? ये प्रति मंदिर में बजट है 1,48,000 करीब, ऐसा समथिंग कोई बजट है। इसके माध्यम से ये है, अब लाइट आपके सामने दिख ही रही है। तो ये ठेकेदार द्वारा करवाया गया कार्य सारा? हाँ, ये एक ठेकेदार द्वारा करा है। ठेकेदार को तो हमने देखा ही नहीं, कब आया न कब गया हो उसका तो पता ही नहीं है, और ये किसने लगाई ये भी पता नहीं है। जैसा कैसे क्या है यहाँ पर व्यवस्था, क्या है आप लोगों? 5 दिन के अंदर दिन में जो भी हुआ यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा जो भी करवाया गया वो कुछ भी नहीं है। जितना बजट पास हुआ था वो सारा कोई भी प्रोग्राम नहीं कराया। तो देवस्थान विभाग के जो अधिकारी वगैरह है उन्होंने आकर के देखा कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है? कोई भी नहीं आया, नहीं तो ठेकेदार आया, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई पता भी नहीं चल रहा अभी तक। जय श्री राम। दिवाली के 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं हरि मंदिर देवस्थान विभाग हरीश कुमार शर्मा पुजारी, यहाँ देवगढ़ में देवस्थान विभाग अधीनस्थ 8 मंदिर हैं, जिसमें से हरि मंदिर महल के सामने और महल परिसर के अंदर हेराश्री, बाण माता और रसिक बिहारी 4 मंदिर ये। उसके बाद में महल के परिसर के जस्ट पास में सिद्धि विनायक मंदिर, हनुमान मंदिर दशहरा ग्राउंड, उसके बाद में जो तालाब की पाल पर गोपाल स्थल मंदिर, ये 8 मंदिर देवस्थान विभाग अधीनस्थ है। और मंदिर महल के अंदर राम भगवान मूँछों वाले राम जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी, एक मंदिर वो भी है। तो ये मंदिर पे आज अन्नकूट महोत्सव हो रहा है और गांव के अंदर सभी श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे और शाम को सभी मंदिर पे रह करके प्रसाद प्राप्त करेंगे। ये 5 दिवसीय जो आयोजन होना था, हाँ। इसमें क्या क्या आयोजन होने थे? इसमें 5 दिवस में मतलब 5 दिन तो मंदिरों पे प्रसादी पूजन वगैरह और दीपदान वगैरह ये होना था, और ये रेगुलर हुआ है। और ये सजावट के लिए? ये सजावट देवस्थान विभाग द्वारा की गई है और हर साल मतलब है जो पुजारी के अधीनस्थ ही रहता है सारा कार्यक्रम, लेकिन इस बार है जो ठेका पद्धति में दिया गया है तो ठेकेदार द्वारा ये सारी चीज़ें की गई है इस बार। और इसका बजट है जो पर मंदिर पे 1,54,800 रुपये ठेकेदार को दिया गया है। और आप देख ही लो क्या कंडीशन है 1,54,000 के अंदर। तो ये जो आप बता रहे हो कि वो दर्राश्री माता जी और बाण माता मंदिर का, तो ये जानकारी मिली है कि ये जो मंदिर है ये पिछले 30 सालों से यहाँ पे मूर्ति वगैरह नहीं है, लेकिन अभी इसकी मैं वर्तमान जानकारी में देता आपने यहाँ पे वो रखी है। इसकी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि देराश्री और बाण माता ये दोनों दरबार के टाइम से ही मतलब है जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद में यहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी, चोरी होने के बाद दोबारा कोई मूर्ति यहाँ पे विभाग द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। और अभी गांव वालों ने मिलकर और सभी जन सहयोग से इस मंदिर पे मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया चल गया है और बहुत जल्दी यहाँ पे हम दोनों स्थानों पे मूर्ति स्थापित करने वाले हैं। और ये मूर्ति स्थापना होने के बाद में दोनों मूर्तियाँ देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप दी जाएगी और उसके बाद दोनों मंदिरों पे पुजारी नए नियुक्त किए जाएंगे और यथावत पूजा चालू हो जाएगी इन दोनों मंदिरों। जैसा आप बता रहे हो कि 1,54,000 का जो 5 दिवसीय का प्रोग्राम है प्रति हर मंदिर पे होना है। हाँ, हर मंदिर। तो जैसे यहाँ पे और भी कोई मंदिर है वहाँ पे तो टेंट की व्यवस्था भी नहीं है देखा जाता, और लाइट्स भी जो बहुत काफी कम लगी हुई है। वो सर एक इसका रीजन ये है कि जो मंदिर है वो देवस्थान के विभाग के हैं तो वो देवस्थान विभाग कर रहा है। बाकी तहसील स्तर के जो मंदिर है वहाँ पे तहसील कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं देवस्थान विभाग की बात कर रहा हूँ, जो देवस्थान विभाग के अंडर में जो मंदिर आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रसादी का होना चाहिए था, 30 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए था, 31 तक लाइटें नहीं लग पाई है कहीं पे। हाँ, कहीं पे ये चीज हुई थी, है ना? कहीं पे 30 की प्रसादी नहीं आई है। हाँ, तो ये ठेकेदार की गलती है, उसमें पुजारियों का कोई ये नहीं है। प्रत्येक मंदिर पे कितना बजट आया इसका? एक मंदिर पे 1,54,800 रुपये। कितने मंदिर है अपने यहाँ पर? ये देवस्थान विभाग के 8 मंदिर है देवगढ़ में। 8 मंदिर का है। तो 8 ही मंदिर पे जो नियमानुसार जो उनके मिले हैं ऑर्डर, उसके हिसाब से कार्य हुआ या उससे? नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ कार्य। कोई भी पुजारी संतुष्ट नहीं इस चीज से। कोई भी पुजारी संतुष्ट नहीं है। ठीक है। क्या नाम सर आपका? हरीश शर्मा। क्या नाम आपका? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विजय कुमार त्रिवेदी है। मंदिर से रसिक बिहारी जी पे सेवा पूजा का कार्य करता हूँ।
और आज अन्नकूट का महोत्सव है, लेकिन सर 5 दिवसीय आयोजन था, लेकिन अभी तक भी कुछ भी व्यवस्था है कुछ है नहीं। लाइट डेकोरेशन जिस मात्रा में जिस क्वांटिटी में होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया है, और न फ्लावर डेकोरेशन वगैरह कुछ हुआ। भजन संध्या का भी आयोजन देवस्थान विभाग की तरफ से था, लेकिन यहाँ वो उसकी भी कुछ व्यवस्था नहीं है। हर साल तो हम 5 बजे तक मतलब यहाँ मंदिर में आरती वगैरह और अन्नकूट सजावट सारा हो जाता है, लेकिन अभी तक ये 4:30 पौने 5 बजने आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ अन्नकूट की भी कोई व्यवस्था अभी तक वो प्रसादी कुछ पहुँची नहीं है। और 3 दिनों में मतलब जो प्रसादी वगैरह हमारे यहाँ जो डेली जो टेंडर के हिसाब से जो पहुँचनी चाहिए थी जिस मात्रा में, वो भी मात्रा में अभी तक मतलब हमें प्राप्त नहीं हुई है। एक दिन मिस हो गया है तो दूसरे दिन की दो दिनों का एक साथ में हमें पहुँचाया गया। फूल मालाओं की भी जो व्यवस्था थी वो भी कुछ हुई नहीं है। फ्लावर डेकोरेशन के नाम पर तो सर एक फूल भी नहीं लगा है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा 5 दिवसीय दीपोत्सव। हाँ, तो ये 5 दिवसीय के अंदर क्या वास्तव में व्यवस्था हुई है? नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर 5 दिवसीय था, तो 5 दिनों तक मतलब रोज भगवान के वो प्रसादी वगैरह जो आनी चाहिए थी और जिस मात्रा में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा है इसका? अब ये सारा प्रोसेस तो अब क्या सर ठेकेदार के थ्रू हो रहा था, तब वो ठेकेदार की व्यवस्था यहाँ तक पहुँची नहीं है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो वैसे तो सारी जिम्मेदारी तो उस ठेकेदार साहब की थी, ताकि वो यहाँ सारी व्यवस्था और सारी सामग्रियाँ पहुँचाते, लेकिन वो न तो खुद वो एक दिन आए और उसके बाद में कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाएं देख करके चले गए कि सब हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जो मेरे टेंडर के हिसाब से जो चीज़ लिखी है वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो जाएगी, लेकिन समय निकल गया, लेकिन कुछ भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वैसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। देवस्थान विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, क्या उन्होंने आकर के साज सजावट जो तरह की व्यवस्थाओं को देखा अब तक 5 दिन के अंदर? नहीं साहब, विभाग की तरफ से तो अभी तक कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया? जी सर। ठेकेदार भी आए क्या यहाँ पर? हाँ, ठेकेदार साहब आए थे। हाँ, कब आए थे? तो 30 तारीख के। 30 तारीख को। तो सारी व्यवस्था करवा के गए या किसी के भरोसे छोड़ गए? उन्होंने कहा कि मैं साहब आप मेरे टेंडर में जो चीज़ें लिखी है वो सारी व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से हो जाएगी। उस हिसाब से हम जो हमारा हर साल जो हमारा जो रहता है कि हम हमारी पूर्व तैयारी करते हैं, उन्होंने बोला कि सारी व्यवस्थाएं हम हमारी करेंगे, तो उसके हिसाब से हमने भी सर कुछ व्यवस्था नहीं की। और अब तो आज कुछ अन्नकूट है तो आ रहा है भैया, आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो वो अब आ जाए तो इसी क्या करवा दे। कितने यानी कि रुपए, कितने का लागत का यहाँ पे साज सजावट का बजट आया है, कुछ जानकारी? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि संपूर्ण टेंडर तो लमसम 1,49,000 और ऊपर कुछ पैसे प्रति व्यक्ति, प्रति मंदिर का है या सारे मंदिरों का? प्रति मंदिर का। कितने मंदिर है यहाँ पर? यहाँ पर 8 मंदिर। 8 मंदिर का है ना? जी जी। तो अभी यानी कि व्यवस्थाएं चल रही है कि? नहीं, चल भी रही है, आ भी रही है, आ रही है। लगातार 3 दिनों का प्रसाद भी आया था, मालाएं भी आई थी, जी। हमने पहुंचवाया। आपका नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह देवड़ा है। अच्छा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो आपके द्वारा हो रहा है क्या? मेरे द्वारा क्यों होगा, ठेकेदारों के द्वारा ही हुआ है। थोड़ी सी अनियमितताएं तो हुई शुरू के, क्योंकि उनका टेंडर ही हुआ 28 की सायंकाल को, 29 को उनको ऑर्डर मिला। उसके बाद में उन्होंने आकर के व्यवस्था ये तो ठीक है, हम लोगों ने पुराने लोग जो हमारे करते आ रहे हैं ना, उनको भी हमने उनके साथ हायर कर दिए। तो ये लाइटिंग डेकोरेशन का सब सामान उसने फिर ये उसके साथ जोड़ करके इनकी सब व्यवस्थाएं बनवाई है। व्यवस्था बनवा दी। 5 दिवसीय जो है, ये 5 दिवसीय पूरा हुआ है यार? हाँ, चौथा दिन है। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब ठीक का अर्थ तो जानते ही आप, थोड़ी सी कमियां तो रहेगी। यानी जैसे कि हमने जानकारी ली है तो ग्रामीणों का कहना है कि पहले जो ये खुद ही करते थे। अरे भाई, पहले अशोक गहलोत के समय 2100 रुपया आता था अन्नकूट का, खाली 1100 रुपया लाइट डेकोरेशन का आता था। इन्होंने अगर इस बार इतना बड़ा बजट लेकर के इतनी व्यवस्थाएं बनाई है, प्रतावड़ भी 2 मंदिर है, उनके लिए भी बनी है व्यवस्थाएं, वो भी हमारे कांटेक्ट में हैं। 10 मंदिरों से हम कांटेक्ट में हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पर सब मंदिरों को ठीक करना चाहते हैं और सब व्यवस्थाएं बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो जन सहयोग भी चल रहा है इनके साथ में, और व्यवस्थाएं बढ़िया जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, परंतु फिर भी अपेक्षा कर ठीक है।